आज क्लास 9 मैथमेटिक्स के टेस्ट पर क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड। आप बता दो किसी पंजाब के बोर्ड से लाहौर बोर्ड पूछना हमारा बोर्ड लाहौर बोर्ड किसी बोर्ड से आपको चालू है पूरे पंजाब में। ठीक है, इसके ऊपर आपके लिए वो T25 के पेपर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ को डिस्कस करेंगे इसमें आप क्या क्या चीज़ें कर लें और क्या क्या शॉर्ट कर लें, किस तरह से कुछ कर लें, आप किस तरह आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन कर लें तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज देखते जाएंगे हम। मैं बताता रहूँगा साथ साथ आपको कि आपने कौन सा शॉर्ट के लिए तो फिर करना है, कौन सा राउंड के लिए और एमसीक्यूज के लिए किस तरह करना है। तो एमसीक्यूज के लिए तो बड़ा आसान है तरीका करना, तो अभी हम डिस्कस करते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले आपने देखना है चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। आगे मैट्रिसेस के जितने भी टाइप्स हैं आपने अगर सबकी डेफिनेशन याद करनी है तो कर ली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की अब तक तो कोई मसला नहीं है। आप दो तीन कर लें, डायगोनल मैट्रिक्स कर लें, स्केलर कर लें। ठीक है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर लें, तीन ये हो गई। जस्ट आप ये तीन डेफिनेशन करें, इसके अलावा बाकी अगर नहीं की तो करने की जरूरत भी नहीं है कोई। ठीक है, एक्सेस 2.1.2 पे आते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5, फिर करना है क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, उसके बाद आपने चलना है एक्सरसाइज पर नेक्स्ट जो 1.3 है। इसमें ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है, लेकिन आप ये देखें इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि ये सी हो गया, 3 हो गया जो C++ पे लिखा हुआ है, इस तरह ये हो गया, ये वाला करना है। और बस एक तो कर लेंगे आप तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये रहने दें। ये नहीं आते क्वेश्चन नंबर 5 पे नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 करना पड़ेगा। उसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 करना इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। तो अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आए, लॉन्ग क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा आपको जरूर में भी। एक्सरसाइज 1.4 पर आते हैं। 1.4 पे आपको मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। ठीक है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपने करना है एक आधा कर लिया अपनी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन मैं मार्क नहीं करवा रहा क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट ये है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्वेश्चन जो है ना आपके लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग। तो इसमें आप सिर्फ इस एक्सरसाइज में से आप सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको करना है, काफी है, काफी ऊपर से नहीं। आते हैं जी एक्सेस 1.5 पे डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये कर लें, ये भी कर लें आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग के, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कितना क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है लॉन्ग, ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़े क्वेश्चन है, इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा। क्या नाम है, रूल ऑफ मैट्रिक्स रिवर्स मेथड, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। एग्जाम्पल्स करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो रहने दें। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे 8 के 8 पार्ट, ये जरूर 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 करने हैं आप। ठीक है, ये सब किसी भी तरह आ सकते हैं, ग्रामर रूल्स आ सकते हैं, फिर इन्वर्जन मेथड्स आ सकते हैं। तो आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं दोनों तरीकेकार अपनाते हुए। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, इतना अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन देख के समझ जाएं कि इसमें क्या करना है हमने और इसके आंसर्स क्या आएंगे। तो ठीक है, सेप्टेम्बर से जो कुछ करना था हमने कर लिया, 3 डेफिनेशन बताई है मैंने आपको, कुछ शॉर्ट बताए और ना कुछ ही लॉन्ग बताए। ये सिर्फ यही करना है, ये काफी होगा आपके लिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम ये रिव्यू एक्सरसाइज पर। यहाँ पर देखें जितने भी ये जो एमसीक्यूज हैं, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, ये सारे करने हैं 100%, कुछ भी नहीं छोड़ना है तुमसे। बोर्ड में एक्सरसाइज में से ही आते हैं, ठीक है, तो 100% एमसीक्यू सारे कर लेने, अच्छे से याद कर लेना इनको। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये भी करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में आएगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करना है और क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो लॉन्ग के लिए, बाकी जो मैंने बताया ना वो आपके शॉर्ट के लिए। और बस ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर अब नेक्स्ट चलते हैं आगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। 2 में तो कुछ ज्यादा करने का है नहीं, और हम देखते रहते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं सबसे पहले। एक्सरसाइज 2.1 छोड़ दें, 2.2 भी छोड़ दें, कुछ नहीं करना है तुमसे। तो हम आते हैं 2.3 पर, 2.3 करनी है। अच्छा, उससे पहले 2.3 की जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये जो 1 लिखी हुई है इसके सारे पार्ट ये सब करने हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है और क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। ठीक है, पहली जो एक्सरसाइज छोड़ी है ना, तो अब आगे तो कुछ करेंगे ना।
तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपने सारे करने हैं 2.3, ये सब के सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन। आगे जितनी एग्जांपल्स में हमने अपनी एग्जांपल भी करनी है, ये एग्जांपल भी करनी है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद एग्जांपल नंबर जो 2 है इसका 1 पार्ट और 2 पार्ट, ये दोनों करने हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.4 हो गई, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह आपने तैयारी अरेंज करनी है। तो मैंने बता दिया कौन से शॉर्ट में आते हैं, कौन से लॉन्ग में आते हैं, तो जरूर करना है, कोई नहीं छोड़ना इसमें से। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, और तीसरे में साथ ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये सारे सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। एक्सरसाइज 2.4 100% करनी है आप, ठीक है, 100% करनी है 2.4, एक सवाल भी नहीं छोड़ना है। अच्छा जी, हाँ कोई इशू होना, अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो तो आपने जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। आगे चलते हैं जी, एक्सरसाइज 2.4 भी आपने 100% कंप्लीट करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें। तो ये सब के सब जो है ना हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। ये लास्ट वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कर लें। आगे चलते हैं जी, 2.6 आ जाएगी हमारे पास। उससे पहले एग्जाम्पल करनी है, एग्जाम्पल 1 करनी है, एग्जाम्पल 2 करनी है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी करनी है, ठीक है। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करनी है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको भी करना है, और बस ठीक है, ये काफी है। 2.6 पे आ जाए, 2.6 पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करना है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने करना है तो अच्छा है, नहीं करना तो आप फिर रहने भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है तो ठीक है, नहीं करना तो रहने दें, इसमें पार्ट 5 कर लें, ये जरा ठीक लग रहा है, important लग रहा है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपने सारे पार्ट करने हैं, दिस वन दिस वन दिस। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने कंप्लीट करना है, ये सारे के सारे आपने पार्ट करना है, कोई भी नहीं छोड़ना है इसमें से। जहाँ छोड़ने की गुंजाइश थी मैंने बता दी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अब तक हमने ना चैप्टर नंबर 1 और 2 देख ली है। अच्छा पहले 2 को कंप्लीट कर लें एक बार, फिर उसके बाद हम देखता हूँ कि मैं क्या बात इंपॉर्टेंट बात याद लगा था आपको। रिव्यू एक्सरसाइज में आ जाए, यहाँ पर एमसीक्यू सारे करने पड़ेंगे इसके, एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज तो कोई भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करें, क्वेश्चन नंबर 4 करें फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करें फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करें फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 7 करें फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी चैप्टर हमारे पास पूरा हो गया। जैसे पहले देख लें कि हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए अपने प्रिपरेशन किस तरह करें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग आने चाहिए अच्छे से। मैंने बताया आपको 1.6 के जो 8 सवाल है वो कर लें, एक आध एग्जाम्पल बीच में दी हुई है वो कर लें, ठीक है। और 1.5 के 1 2 क्वेश्चन बताया मैंने लॉन्ग के लिए, वो कर लें। और चैप्टर नंबर 2 में से आपने लॉन्ग कौन से करने हैं, 2.4 के क्वेश्चन जो लॉन्ग बताया मैंने वो करना है, 2.6 के जो मैंने लॉन्ग बताया आपने वो करने हैं। तो 1 और 2 में से लिमिटेड से क्वेश्चन है, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन का जो पेयर है 1 और 2 का जो पेयर है, तो ये आपका कवर अप हो जाएगा। और आपके यहाँ पर ना उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे इसकी, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर कवर हो जाएगा। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 3 में उससे हम लॉन्ग करेंगे, चैप्टर 4 में भी लॉन्ग करेंगे, 5 में से भी करेंगे, और 6 में से भी करेंगे, और एक क्लियर करेंगे, ठीक है। अब ये 6 चैप्टरों में से लॉन्ग और एक क्लियर में से लॉन्ग करने का फायदा ये है कि 1 और 2 का लॉन्ग एक पेयर हो गया, 3 और 4 का लॉन्ग एक पेयर हो गया। ये 2 पेयर तक आप अटेम्प्ट कर लें तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है ना वो पूरा हो गया, प्लस एक क्यों। हम 5 और 6 का लॉन्ग इसलिए करेंगे कि अगर हो सकता है 1 और 2 में से आपको कोई लॉन्ग नहीं आ रहा, तो आपको 5 6 में भी कोई लॉन्ग आ जाए, ठीक है, सॉल्व करना। तो आप एक चांस नहीं ले सकते किसी भी चीज़ का, तो इजाफी एक पेयर भी करना जरूरी है, ठीक है। हम दोबारा आते हैं टॉपिक पे अपने, चैप्टर नंबर 3 में देखें। 3 में आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ही छोड़ दें, कुछ नहीं करना है यहाँ से। आगे आ जाए एक्सरसाइज 3.2। ये 3.2 के जो इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट तरीन है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी आप ऊपर से देखते हैं, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है कोई। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी करने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के लोग हैं। 4 5 और 6 ये करने कंप्लीट, बाकी छोड़ देते हैं। ये प्रूफ रहने देना करी जरूरत नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए प्रूफ का, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल भी छोड़ देते हैं हम, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जांपल देखें, ये वाली एग्जांपल आपने जरूर करनी है फॉर शॉर्ट। 3.3 पे आते हैं। 3.3 का आपको ये क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, पहला वाला, दूसरा था इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि ये एक्सरसाइज आपने 100% कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन। यहाँ पर आज एग्जांपल करनी है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन।
नीचे आते हैं, एग्जाम्पल करनी है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। आगे ये एग्जाम्पल रहने दें। 3.400% कंप्लीट करनी है, कहाँ तक, ये 8वें सवाल तक। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं हमने सारे के सारे करने हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन जो है ना इसमें करने की जरूरत नहीं। 3.4 में से क्या लॉन्ग आएगा, ये क्वेश्चन आएंगे। पहले 8 पार्ट है, इसको ये कहा सकता है, ऊपर मैंने एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1 ये लॉन्ग है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से इनको अच्छे से कर लें बस, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो दूसरे को भी नहीं छोड़ना। और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना उनको भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो बता दी मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, ये आपके लिए ठीक है, आप इतना ही कर लें काफी है। और बस फिर खत्म करते हैं चैप्टर को भी। जब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, यहाँ का भी एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बाकी शॉर्ट को करना है। आते हैं जी। इसमें मेहनत की यार जरूरत है आपको। अलजबरा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो आपने मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो अगर आपको अलजबरा का कॉन्सेप्ट नहीं, आप मुश्किल लगता है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फिर ये समझा भी दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं चाहिए मुझे आपसे। तो आपने सिर्फ कमेंट सेक्शन में सिर्फ बताने का, सर ये समझ नहीं आया क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बता देते हैं आप। खासतौर पर मैं चैप्टर 4 की बात कर रहा हूँ। 4, 5, 6 की अलजबरा यहाँ पर है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। तो आपने परेशान नहीं होना, मुझे जरूर डिस्कस करना है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आप कर लें, कई दोनों एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल भी आपने करनी है, ये रहने दें, ये भी रहने दें। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है, सारे पार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। तो ये बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पे ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे शॉर्ट। बाकी ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे होंगे, इतने कोई लंबे हैं नहीं, ठीक है। करने से खैर सारी पड़ेंगे आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी करनी है वहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर, अच्छा एग्जाम्पल 2 ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, एग्जाम्पल इसको रहने दें। हाँ जिन्हें करना है इसको भी, क्योंकि ना इसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, ये भी करना है, इसको भी करना है। जितने भी एग्जाम्पल है ना सारी इंपॉर्टेंट है, हर तरह ही आई हुई है पेपर में, ठीक है। कोई भी आप बोर्ड का देखें ऊपर आगे ये आई भी है पेपर, तो आप छोड़ नहीं सकते इसको। एग्जाम्पल नंबर ये वाली भी करनी है, ये वाली भी करनी है। अच्छा नहीं ये मुश्किल है, रहना ये भी रहना, ठीक है। बाइक कर। तो बात हैं एक्सरसाइज पे। 4.2 एक्सरसाइज के कंप्लीट 100% करनी है आपने, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। 100% कंप्लीट, नहीं छोड़ सकते आप इसमें कुछ, ठीक है? ये सारी की सारी यहाँ तक कंप्लीट, कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है इसमें से। इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा आपको, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। करने सारी हैं लेकिन सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये 13 इंपॉर्टेंट लग रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा इससे ऊपर है आप, ये 11 इंपॉर्टेंट है। और बस इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, ये शॉर्ट के लिए, ये ऊपर वाले लॉन्ग के लिए बाकी। लेकिन आपने इसमें से कोई सवाल नहीं छोड़ना, सब करने हैं अच्छे से। अगर कोई हेल्प चाहिए हो तब मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझा दूंगा। ये एग्जाम्पल कीजिए, ये एग्जाम्पल भी कीजिए, ये भी करनी है, ये भी करनी है, बाकी ये रहना है। एक्सेस 4.3 पे 100% करनी है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कोई पार्ट नहीं छोड़ना इसका। यहाँ पर आते हैं जी, ये एग्जाम्पल करें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आगे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 रहने दें, एग्जाम्पल नंबर 5 करें फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट में तो कम ही आया है, शॉर्ट में बल्कि आता नहीं, लॉन्ग में ही आएगा, तो आप मतलब कर लीजिएगा, इतना भी आ जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। 4.4 पे आते हैं, ये भी 100% करनी है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में तो सारे सवाल हैं, कुछ भी आ सकता है उसमें से, ठीक है। तो खास तौर पे आ सकते हैं, बता दूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, छठा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे जो पार्ट डी है ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी आपने सारे कुछ कर लेना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बनना शुरू होगा ना एक बार जब आपके, तो आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी करें, क्वेश्चन नंबर 4 भी करें, क्वेश्चन नंबर 5 भी करें, क्वेश्चन नंबर 6 भी करें, क्वेश्चन नंबर 7 भी करें, और क्वेश्चन नंबर 8 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैं बार बार इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, तो ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट, जो वाला एक्सेस के सारे एमसीक्यूज आपने करने हैं, कोई एमसीक्यू नहीं छोड़ना। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 में देखें जी, एग्जाम्पल रहने दें इसकी, ये भी रहने दें एग्जाम्पल्स।
5.1 पर आए, सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आप ये खास तौर पर ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा आप ये कर लेना, ये 11 नीचे आए, क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करें, ठीक है? बाकी मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट बता दी, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको सारा का सारा ही करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल भी आपसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें काफी अक्सर बोर्ड में काफी बार रिपीट हुआ है। 5.2 पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है आपने, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 छोड़ दें, 3 का दिस वन, ये वाला पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं आप, सारे पार्ट इसके। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी शॉर्ट करने के लिए आपने सारे सारे, ठीक है? यहाँ पर आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, व्हाट इज द मेंडल थ्योरम, ठीक है? डेफिनेशन आपका। आगे क्वेश्चन और 5.3 आएगी, इसके एग्जांपल सेवन है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 5.3 में से आपने ना ये पार्ट करना फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, और रिमेनिंग जो है आपके पास 2 से लेकर एंड तक, 9 तक, ये सारे आपने करने फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? सारे कर लीजिएगा। अगर आपको खास बार इंपॉर्टेंट बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बोर्ड में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है? ये 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है ना आपने करने सारे हैं, कुछ भी आ सकता है। 5.4 रहना चाहिए। ये भी एक्सरसाइज में आ जाए, इसमें सारे एक्सरसाइज वाले अच्छे से करने हैं, पेपर में सबके सब यहीं से आएंगे, तो ठीक है, इसको कर लेना। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके आपने सारे पार्ट कर, ये सारे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी। यूनिट नंबर 6 में इसमें से क्या करना है, इसमें से आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए, एलसीएम निकालना आना चाहिए, तो जरूरी शॉर्ट क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ पे इसमें से, ठीक है? एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, करना तो कर लिया, नहीं तो यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है, आते नहीं होते कुछ। एचसीएफ आना चाहिए आपको कंप्लीट, क्या है आपको, एलसीएम आना चाहिए अच्छे से। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 भी लॉन्ग है, 8 भी लॉन्ग है, 9 भी लॉन्ग है, 10 भी लॉन्ग है, 11 भी लॉन्ग है, ठीक है? चलिए 11 रहने दें, 11 ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, छोड़ दें 11, तो बाकी 10 तक तो करें। ये 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे ना आपने करने फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, और ऊपर जितने ही बताया ना मैंने, ये सब करने फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। तो बस वही बात हो गई, अगर चैप्टर नंबर 6 में से आपने लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना, तो आपने फिर ये लॉन्ग नहीं करना, जो शॉर्ट बताया सिर्फ वही कर लीजिए, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 जरूरत नहीं है करने की, एग्जाम्पल नंबर 3 भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 6.2 पे आते हैं, 100% कंप्लीट करनी है, एक लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आता है। अगर आपने लॉन्ग की तैयारी नहीं करनी, सिर्फ शॉर्ट करनी है, तो इस एक्सरसाइज को करने की कोई जरूरत नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कोई भी नहीं आता, ठीक है? बाकी लॉन्ग में से कुछ भी आ सकता है, खासतौर पर ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट लग रहा है, और नीचे है तो ये क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट, ठीक है? और लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी शॉर्ट में इसमें से कुछ नहीं आता, तो आपने इसको छोड़ भी दें तो कोई मसले की बात नहीं। मैंने शॉर्ट बता दी, शॉर्ट का अच्छे वाले। अच्छा जी, ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, इसमें जो शुरू के 1, 2, 3 ये कुछ सवाल है ना, ये आपने बहुत शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, बाकी रिमेनिंग जितने भी है ना सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं आपने तो ठीक है, अगर नहीं करने तो ये सिर्फ 3 सवाल ही करने फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और आपने यहाँ पर देखें जितने भी एमसीक्यूज हैं, एक्सेस वाले कोई एमसीक्यू नहीं छोड़ना, सारे करने हैं इसको। और बस ठीक है, खत्म करते हैं चैप्टर को, इसमें कोई ऐसा भी नहीं था कुछ याद करने का, शॉर्ट क्वेश्चन लिमिटेड से शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो मेरा ख्याल है सिर्फ 8-10 शॉर्ट क्वेश्चन बनते होंगे, आज सिर्फ वही करने हैं, उसमें से करना है आपको आगे। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये चेक वाला प्रोसेस रहने भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ ऊपर वाला सही करना है इसका, ठीक है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 में इसको लॉन्ग करना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है? चैप्टर नंबर 7 का लॉन्ग जो होता है ना, वो फिर आखिरी चैप्टर के साथ उसका पेयर बनता है मैट्री वाले का, तो आपने इसमें लॉन्ग नहीं करना, इसमें सिर्फ जस्ट शॉर्ट करने हैं, जो जो शॉर्ट्स वाला आपको नजर आ रहा है आपने इसमें कर लेना है, ठीक है? कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 1 करें, क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जितने भी पार्ट्स हैं ना ये सब करें फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये ऊपर वाले ये मैंने बताया फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग में इसमें से नहीं बता रहा है, लॉन्ग में अटेम्प्ट भी नहीं करना आपने, कुछ भी हो जाए आपने इसमें से लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना, तो इसका जो अगला पेयर होता है वो बनता है ज्योमेट्री के साथ, और ज्योमेट्री वाला चैप्टर है उसमें से आप जितना मर्जी उसको अच्छा प्रिपेयर कर लीजिए, उसमें गलतियां आपकी आनी है, ये कंप्लीट करने फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए इसकी, डिफाइन लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है?
समरी से देख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन आप प्रॉपर लिखी हुई है, वहाँ से कर लीजिएगा। या एग्जाम्पल चलाना दें, एग्जाम्पल चलाना दें। 7.3 पर है, 7.3 सारा कुछ ही शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, चिन्ह पर रहने दें, इसको रहने दें। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो इम्पोर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आपने सारे पार्ट करने। चैप्टर 7 भी इस तरह खत्म हो गया, स्विच कर लीजिएगा एक्सेल वाले। और मैं देखिए बताया था ना डेफिनेशन का, ये अक्सर डेफिनेशन आएगी क्या होती है। डेफिनेशन करें, क्वेश्चन नंबर 6 करें, क्वेश्चन नंबर 5 करें, क्वेश्चन नंबर 4 करें, बाकी करने की, ठीक है। उसके बाद नहीं फॉर क्वेश्चन फिर खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 8 में ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स बनाने हैं तो ठीक है, नहीं बनाने तो अब आपकी मर्जी है। चॉइस में एक आधा क्वेश्चन चॉइस में छोड़ भी सकते हैं, तो हम सप्लीमेंट चॉइस में छोड़ देंगे, लेकिन आपने याद क्या करनी है, डेफिनेशन इसकी, डिफाइन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, और एन ऑर्डर पेयर ऑफ अ रियल नंबर। व्हाट इज एन ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन पूछते हैं तो आपने यहाँ से लिखना पड़ेगा, ठीक है, विद एग्जांपल। कार्टेशियन प्लेन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है आपने। तो यहाँ पर है सिर्फ दो डेफिनेशन, ठीक है, दो डेफिनेशन है यहाँ पर सिर्फ इस पेज में, कार्टेशियन प्लेन और ऑर्डर पेयर की। इन दोनों डेफिनेशन को कर लें और बाकी इस पूरे चैप्टर को छोड़ दें, कुछ भी ना करने, कुछ भी नहीं करेंगे तो इट्स ओके। दो क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ बनाने को आता है और एक आपको आता है इसमें डेफिनेशन। तो आप एक क्वेश्चन चॉइस में छोड़ेंगे, बाकी डेफिनेशन टाइम करेंगे, तो कुछ परेशान होने की बात नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है चैप्टर में, तो छोड़ छूट है इसको, ठीक है। लेकिन एक्सेस के एमसीक्यू शुरू कर लीजिएगा, नहीं छोड़िएगा एक्सेस के एमसीक्यू को। और बाकी ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दो डेफिनेशन हो गई हैं, जस्ट एक्सेप्टेंस, और कुछ भी नहीं करना। चैप्टर 9 में भी लॉन्ग नहीं आता, जस्ट शॉर्ट करते होते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम एक याद करेंगे, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे तो क्वेश्चन होंगे ना। एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, 9.1 पे आ जाए, 9.1 कंप्लीट विद दिस वन एंड दिस वन, दो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 9.2 पे आते हैं, 9.2 जो है ना वो सारी की सारी लॉन्ग क्वेश्चन पे ही है। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो हमने करनी नहीं है ना, तो उसको 9.2 को भी हम लगाते हैं बड़ा सा एक कांटा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं, 9.3 पर आते हैं। 9.3 पर हमें क्या करना होगा, ये देखना आगे। क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। आगे ये 2 नहीं करना, 3 नहीं करना, 4 नहीं करना, 5 नहीं करना, 6 नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, जस्ट सारे पार्ट, बाकी नीचे से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बेस्ट पॉसिबल वे बताया आपको तैयारी करने का, इसमें आप चाहें तो 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ बताया था उनको अच्छे से तैयार करना है, डिटेल एनालिसिस किया गया तमाम पास पेपर्स का, फिर आपको बता रहा हूँ मैं उस तरह बता रहा हूँ। आगे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 करें, क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्वेश्चन नंबर 5 करें। डेफिनेशन सारी करनी है, डेफिनेशन अच्छे से करनी है इसकी, ठीक है। एक आधी डेफिनेशन में जरूर आती होती है। चैप्टर नंबर 10 में आ जाए। चैप्टर नंबर 10 वैसे थ्योरम्स वाला था, हमने थ्योरम्स उसमें करना नहीं है, थ्योरम पेपर में आता है चैप्टर नंबर 12 में से, चैप्टर नंबर 16 में से। देखते हैं फिर हम इसको 10 में से हम क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करें, क्वेश्चन नंबर 2 करें, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 करें तो क्वेश्चन नंबर 5 करें, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन तो याद रहोगे, ठीक है। बाकी डेफिनेशन आपने ए एस ए, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए, ठीक है। एस एस एस, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। एच एस और एच एस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, 3 डेफिनेशन है। और ऊपर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 4 है, तो 7 सवाल बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। आपने इन सातों को पढ़ लेना है, ठीक है? कोई भी आ सकता है इसमें से। चैप्टर 11 इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, कुछ क्वेश्चन है इसमें थोड़े से मुश्किल है ऊपर वाले, लेकिन हम करेंगे कि उसको मुश्किल तो अपनी चीज करनी नहीं है ना, आसान आसान चीज करनी है ताकि हमारे अच्छे नंबर भी तो आए। क्वेश्चन नंबर 3 करें, क्वेश्चन नंबर 4 करें, और क्वेश्चन नंबर 5 करें जस्ट, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इजी है। बाकी कुछ जो क्वेश्चन है ना वो मुश्किल भी है, इसमें तो आपको करने की जरूरत नहीं। समरी में आते हैं, डिफाइन पैरेललोग्राम की आपको हर सूरत आना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन है इसकी, इसको नहीं छोड़ना। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, एक डेफिनेशन हो गया, जस्ट, और कुछ भी नहीं है। चैप्टर 12 में साइंस के हमें सारे थ्योरम्स करने हैं, और थ्योरम्स का मैं बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स अगर आपने अभी तक नहीं किए तो आप छोड़ देना, आप उसको। चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम्स कर लें, वो कदरे बेहतर है, इससे कदरे आसान है चैप्टर नंबर 12 की नस्बत, ठीक है। तो 12 वाले छोड़ दें, थ्योरम्स 16 वाले कर लें। अभी आपकी मर्जी है, आपको क्या अच्छा लगता है, 12 की करना करके कर लें, 16 करने हैं उसे कर लें, ठीक है। मैं तो इंसिस्ट नहीं कर सकता आपको, लेकिन मैं आपको सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ एज अ टीचर कि आप चैप्टर नंबर 16 की कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 5 करें, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन,
बस एक क्वेश्चन करना शॉर्ट के लिए, कुछ करने को। चैप्टर 13 कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, लेकिन हमने आसान आसान से 2-4 क्वेश्चन करने हैं जस्ट, और फिर आगे बढ़ना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करें, क्वेश्चन नंबर 3 करें, एंड क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्वेश्चन नंबर 5 करें। ठीक है। 6 एंड 6 इज अ लिटिल डिफिकल्ट, आप तो छोड़ सकते हैं। चैप्टर 14 पे आ जाए, रेशियो और क्वेश्चन का डेफिनेशन आपको आना चाहिए, मैं वहाँ करवाता हूँ एंड से। वहाँ पर वो क्वेश्चन है इसका, फिर हमको सारे इसमें से करने नहीं है, इसमें जस्ट आप में क्वेश्चन कुछ इसमें मुश्किल भी हैं। आगे 14.2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़े मुश्किल है, ये आप ही करना करना है। एक सवाल कर लें जस्ट 40 क्वेश्चन केवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जस्ट 4 डेफिनेशन है, इनको अच्छे से याद कर लें, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं 5 नंबर्स में। ठीक है, कोई एक आधा मुश्किल अगर आ भी गया तो हम चॉइस में छोड़ सकते हैं ना उसको, बाकी तैयारी तो कर रहे हैं पूरी। 4 डेफिनेशन करनी है सब, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। बड़ा मशहूर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। बताइए आपको, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफाइन करना है प्रॉपर आपने। और क्या होता है ये, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या आप इसको डिफाइन करना है प्रॉपर, इसको डेफिनेशन आपकी होती है अलग से। और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन बड़े बड़े सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, आगे छोड़ दें सारा कुछ। आगे आ जाए, नीचे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7 करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। 4 क्वेश्चन है, जैसे ये कर लेंगे आपने। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं ये सब करने हैं आपने। ये सारे के सारे पार्ट आपको करने पड़ेंगे। और मैंने बता दिया, एक डेफिनेशन हो गई, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसके सारे पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ज़्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ 6 सवाल इसमें बताया मैंने आपको, तो आपने इसको 6 के 6 कर लेने हैं, ताकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। 4-5 डेफिनेशन है इसके अंदर। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, एरिया ऑफ फिगर किया, ट्रायंगुलर रीजन किया, रेक्टेंगुलर रीजन किया, और यहाँ पर नीचे आ जाए, यहाँ पर ये है दिस वन एंड दिस वन। तो ये 2 डेफिनेशन है आपकी, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। 5 डेफिनेशन हो गए हैं, पांचों को अच्छे से याद कर लेना विद डायग्राम। बाकी थ्योरम्स अगर आप इसमें से करें तो 4 थ्योरम्स करने पड़ेंगे आपको। क्या, तो ये आप इसमें से ही कर लें वो बेहतर है, चैप्टर 12 को छोड़ दें। बाकी आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ये सारे के सारे आसान है, डेफिनेशन कम कर चुके हैं पहले, हम आपको आपको। तो क्या, ये कुछ क्वेश्चन है और कुछ डेफिनेशन है, ऐसा इतना ही चीजें बनती हैं सिर्फ इसमें। और एक डेफिनेशन वहाँ पर जाती है, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सर ये चीजें आती है, बाकी तो कुछ भी नहीं है सर इसमें से। चैप्टर 7 की ज्योमेट्री है, ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, इसको करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। लेकिन एक चीज करनी है इसमें से जो कि जरूरी है, एक्सेस के एमसीक्यूज जो कि सब में जरूरी थे। और कुछ डेफिनेशन है जैसे, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको अच्छे से करना है, सारी की सारी डेफिनेशन जितनी भी है वो अच्छे से याद करनी है। चैप्टर में से कुछ याद नहीं करना, जस्ट डेफिनेशन है 5 याद करने, और एमसीक्यूज को खर्चा नहीं करना। तो जी हमारी बुक खत्म हो गई है, हमने कंप्लीट बुक की डिस्कशन कर ली है क्लास 9 मैथमेटिक्स की, कि किस तरह तैयारी करें तो किस तरह हमारे अच्छे मार्क्स, बल्कि 100% मार्क्स आ सकते हैं। तो ठीक है, फिर हर तरह मैंने आपको गाइड कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, मुझसे ज़रूर पूछें क्वेश्चन। तो वो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी हेल्प भी कर सकूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप काइंडली इसको लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ भी इसको हो सके तो शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको म्यूजिक वीडियोस देखनी है तो आप मुझे बता दें, ताकि मैं बाकी सब्जेक्ट से भी आपको कैसे पेपर तैयार करके देता रहूँ। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।